हवा महल। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे समीर कुमार गांगुली लिखित नाटिका ठंडा मीठा जहर। अरे केशव, लौट आए? हाँ भैया, सदा के लिए। हिम्मत रखो केशव, अच्छा किया साथ ले आए। लल्ला बेटे, इनको नमस्ते करो। ये अली बेटा। अच्छा केशव भाई, हुआ क्या था? क्या कुछ बीमार थी भाभी कुछ? ना इंसान भाई। हाँ। खेत में गई थी बेचारी, वहां सांप ने काट खाया। या अल्लाह, ये तो 13वीं भी हो चुकी थी। हम घरवाली का मर पाए, हमारे तो कर्म फूट गए हैं बस। रो मत केशव, रो मत। आगे की सोचनी होगी, इस बच्चे लल्ला की सोचनी होगी, आज की कल की सोचनी होगी। भैया, मालिक हमें कहीं नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे? 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। अरे काहे की चिंता करते हो यार, अगर वहां कोई ऐसी वैसी बात हो तो अपनी फैक्ट्री में आ जाओ। नए मालिक का नाम है चंदर साहब। नया मसाला लगता है और कुल्फी आइसक्रीम की भी नई वैरायटी। अच्छा। हाँ, कभी खिलाएंगे तुम्हें। वाह वाह, हम तो क्या खाएंगे इंसान भैया। कभी कभार हमारे बच्चे पर थोड़ी कृपा कर देना बस। अरे केशव, आज से वो तुम्हारा क्या हम सब का बच्चा है। अरे लल्ला, इधर आ बेटा। तुम्हें आइसक्रीम कैसी लगती है रजा? चाचा, ठंडी। हाँ, और? मीठी। और अच्छी। अच्छा, तो फिर तुमको रोज एक आइसक्रीम मिलेगी, पक्की बात? हाँ, रोज? बिल्कुल रोज। मैं स्कूल भी जाऊंगा चाचा। हाँ, वहाँ मैं ही तो आइसक्रीम लेकर आया करूंगा और तुम्हें रोज दूंगा मुफ्त में। चाचा, तुम कहाँ आइसक्रीम बेचते हो? बेटा, स्कूल के बाहर। अरे मेरी आइसक्रीम की ठेली पर तो इतनी भीड़ रहती है कि बस। हाँ, चॉकलेट बार, ये लो पैसे। चॉकलेट बार दो। अब इधर भी आ जाओ, मूंगफली मजेदार है, स्वाद की बहार है, आ जाओ इधर भी। ये आइसक्रीम वाले। हाँ, अंजीर वाली। अरे अंजीर वाली नहीं, ऑरेंज वाली है भैया, वो ले लो, ये ले लो। ऐसा ही करते हैं हमेशा, गड़बड़ नहीं भैया, छुट्टे पैसे लाओ। देखो छुट्टे पैसे नहीं है अपने पास। अच्छा लाओ। अरे पूरे 1 रुपए दे दूं क्या? हाँ, एक नहीं, बाकी की आइसक्रीम लेनी है मुझे। अच्छा, तो हम देते ना आइसक्रीम आपको। ये लो भैया, ये लो, जल्दी देना। अच्छा। गुरुजी, हमें मदद कर दें पैसे गिनने में। हैं? अपनी बिक्री तो बिल्कुल चौपट करवा दी तुमने। हम तो सोचते हैं कल से अस्पताल के सामने बेचा करें। अच्छा ये बताओ, केशव भाई की खबर कुछ मालूम है? हाँ, वो कोई कह रहा था कि उसकी जोरू सांप के काटे मर गई। अब इतना ही नहीं, उसकी तो इधर नौकरी भी छूट गई भैया, और साथ ही एक मासूम बच्चा है लल्ला। हाँ भैया, और सुना है बाप से ज्यादा प्यार उसे तुम करते हो। क्या नाम है केशव के लड़के का? लल्ला। अरे बेटा लल्ला। आया चाचा। अरे कितनी देर इंतजार कराता है बेटा तू, क्या कर रहा था? किताब पढ़ रहा था चाचा। अच्छा ले, ये पकड़ आइसक्रीम। चाचा, हाँ? आइसक्रीम अच्छी है। इंसान भाई, तुम्हारे दिल में इतना प्यार देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कभी। अच्छा ये बताओ, कहीं कुछ नौकरी का जुगाड़ बैठा या नहीं? अजी कहाँ। अरे तो तुम हमारी कुल्फी फैक्ट्री में क्यों नहीं आ जाते भाई, क्या हर्ज है? नहीं, वो बात नहीं है, पर तुम्हारे वो जो चंदर साहब के बारे में कुछ ऐसी वैसी बात सुनी है कि हमने जो। अरे ऐसी वैसी बातों पर कान क्यों देते हो भाई? सही है, तो ऐसा करता हूँ, परसों नरसों ले चलना मुझे अपने साथ। अरे खचेड़ू, अरे यार बात क्या है, कोई बच्चा नहीं आया आज, इंटरवल खत्म होने आया भाई। हाँ भैया, अब हमारे साथ तुम्हारे भी ग्रह उल्टे चलेंगे। बच्चों को मना कर दिया गया है कि बाहर से कुछ खरीद कर ना खाएं। बच्चों को मना कर दिया गया? हाँ, देखते नहीं, आज गेट नहीं खुला। क्यों? अरे सुना है कल 2 बच्चे स्कूल में उल्टियां करते करते बेहोश हो गए, गाड़ी से अस्पताल जाना पड़ा। अरे लेकिन उससे हम लोगों का क्या वास्ता भैया? भगवान जाने। एक मास्टर जी आए थे कल,
तब तुम चले गए थे। हाँ। मुझे 2-4 सुना गए, कहने लगे कि पता नहीं हम क्या क्या बेचते हैं कि बच्चे कक्षा में सुस्त पड़ जाते हैं, शायद हमें यहाँ से खदेड़ देंगे। आइसक्रीम वाले जल्दी से 6 मैंगो देना। अच्छा। बाकी पैसे छुट्टी में ले लेना। हाँ। आइसक्रीम वाले जल्दी करना, मास्टर जी ने देख लिया तो छुट्टी हो अरे जाएगी। तो ये लो ना भैया, ये लो यार। लाओ। अली मियाँ, वो देखो, वो बच्चा तो दीवार फांद के आया। भाई आइसक्रीम का चस्का ऐसा होता है क्या? अरे उधर देखो अली मियाँ, वो बच्चे उस भिखारी को पैसे पकड़ा रहे हैं, शायद उसको तुम्हारे पास भेज रहे हैं आइसक्रीम के लिए। अरे इंसान भाई। हाँ केशव भैया, क्या हुआ? बात क्या है? क्यों हाँप रहे? वो जल्दी करो भैया, वो लल्ला। हाँ। क्या हुआ लल्ला को? वो अस्पताल में है। इंसान भैया, उसे कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अरे केशव भैया, रोना बंद करो, पहले तो ये बताओ कि उसे हुआ क्या? इंसान भाई स्कूल से लौटा तो बोला सर दर्द से फटा जा रहा है। हाँ। मैंने कहा खाना खाकर सो जा बेटे। अच्छा। पर इतने में उल्टियां करते करते वो बेहोश हो गया और मैं बशीरा को अस्पताल में बिठाया हूँ उसके पास। अब तुम चलो। हाँ, चलो जल्दी चलो। तो तू है इंसान अली? जी माई बाप। 3 दिन तक कहां था तू? अब साहब, दोस्त का लड़का बीमार था। तो तू नर्स था वहां? नौकरी की जरूरत नहीं है क्या? जा भाग जा यहां से। साहब रहम कीजिए साहब। और तू मुझे चूना लगा रहा है? तुम लोग किस मिट्टी के हो, दिल लगाकर काम करना ही नहीं जानते। चल, उस कार से सामान उतारकर गोदाम में पहुंचा। जी साहब, ठीक है। पैकेट तो छोटा है लेकिन है बहुत भारी। जरूर आइसक्रीम का पाउडर होगा। और ये अपना गोदाम भी तो खाली खाली लगता है, कभी पूरा भरता ही नहीं है। बिल्कुल पीछे रखना है, काले ड्रम के पीछे। जी साहब। अरे ये पैकेट तो फट गया। ये गंध कैसी है? अरे ये काला काला, ये तो लगता है अफीम है। हाँ अफीम है। चुन्नी लाल जो खाता है ना, मैं धोखा नहीं खा सकता, ये अफीम है। अच्छा एक काम करता हूँ, एक टुकड़ा जेब में रख लेता हूँ। अरे इतनी देर क्यों हो रही है? बाकी पैकेट तेरा बाप रखेगा क्या? आया साहब आया। मेरा बाप तो इन्हें उठवाएगा यहाँ से। जल्दी कर। जी साहब। सब ठीक तो है ना केशव? इंसान भाई लौट आए? अब भैया सुबह से ग्लूकोज चढ़ रहा है, होश आता है जाता है, आता है जाता है। ये डॉक्टरनी मेम साहब कहती है कि कोई नशीली लत पड़ गई है। नशीली लत पड़ गई है? हाँ। क्या कह रहे हो? अच्छा बात करता हूँ। डॉक्टर साहब जी। हमारा लल्ला ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए मामला जरा सीरियस है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। घबराने से कुछ होगा भी नहीं। कितने शर्म की बात है कि लोग पैसा कमाने की खातिर बच्चों को भी नहीं बख्शते। इन मासूम बच्चों में नशे की आदत डलवाई गई है ताकि उनका धंधा चल सके। डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका मतलब है कुछ और भी ऐसे बच्चे हैं क्या? जी हाँ, इसी अस्पताल में 2 और हैं। हो सकता है और भी कई बच्चे इसके शिकार हुए हों। अच्छा डॉक्टर जी एक बात बताइए। जी हाँ पूछिए। नशा क्या अफीम का है? देखिए रिपोर्ट में आया है कि अफीम के अलावा दूसरे कई खतरनाक ड्रग्स यानी नशीली चीजें भी हैं। ओह गॉड, पता नहीं कौन है इन सब के पीछे। डॉक्टर जी मैं जानता हूँ कौन है वो राक्षस। कौन है? मैं जानता हूँ। ये बताइए। ये देखिए, ये जहर का ये टुकड़ा देखिए। ओह लीजिए। माय गॉड, ये तो अफीम है। हैं? जी डॉक्टर जी, मैं पूरे गैंग को रंगे हाथ पकड़वा सकता हूँ। वहां से आज ही ये माल आया है। क्या कह रहे हैं आप? जी मैं ठीक कहता हूँ। मैं ठीक कहता हूँ, लेकिन डॉक्टर जी साथ में पुलिस अफसर होना चाहिए। ओह ऐसी बात है तो देखिए मैं एक डीएसपी को जानती हूँ, मैं उन्हें फोन करके पूरी टीम के साथ यहाँ बुलवा देती हूँ। ठीक है? और आप जाएंगे ना वहाँ? जी जरूर जाऊंगा। इंसान अली ये क्या है? और तुम क्या कह रहे हो भैया? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे इंसान मत कहो केशव, मैंने तो हैवान का काम किया है। क्या?
क्या कह रहे हो? मैंने अपने हाथों से बच्चों में जहर बांटा है। अपने लल्ला का गुनहगार भी मैं ही हूँ केशव। क्या? मैं तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ केशव। क्या बक रहे हो? हाँ केशव, मैं जो कुल्फी आइसक्रीम बेचता था उसी में नशे की चीज मिली होती थी। ये उस चंद्र बदमाश की करतूत थी। वो चाहता था कि बच्चों की इसकी लत पड़ जाए और उसकी बिक्री होती रहे। हे भगवान, आज मैं समझा बच्चे मेरे पास क्यों टूट पड़ते थे। या अल्लाह, मैंने बच्चों का ये क्या किया। अब कौन यकीन करेगा कि मैं उन्हें कितना प्यार करता था। लेकिन खुदा तू तो जानता है सब कुछ अनजाने में हुआ है। आइए, देखिए डीएसपी साहब पूरी तैयारी के साथ आ गए हैं और आपको अब अपने काम में सफल होना है। जी जी। देखिए पूरे गैंग को खत्म करना है, ध्यान रखिएगा। जी चलिए। मिस्टर केशव। जी डॉक्टर मैम जी। देखिए नशीली चीजें बेचने वाला पूरा गैंग पकड़ा गया है। अच्छा। और आपके दोस्त ने बड़ी बहादुरी से एक को पकड़वा दिया। वाह। कोई भी भाग नहीं पाया। जी। लेकिन इंसान भाई। क्या हुआ इंसान भाई को? वे अब हमारे बीच नहीं रहे। अरे, उन्हें गोली लगी और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो। क्या? नहीं, हमारा इंसान भाई मर नहीं सकता। नहीं। देखिए इंसान की इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। और हमारे डीएसपी साहब ने बताया है कि मरने से पहले इंसान अली ने आपके लिए कहा है कि। केशव भाई, जब सांप ने तुम्हारी पत्नी को काटा था तो वो लाचार बेचारी चल बसी थी। तुम भी मजबूर थे। लेकिन आप इन इंसानी सांपों ने, इन जहर बेचने वालों ने, इन नशे के दलालों ने जिनके कांटे का कोई इलाज नहीं, तुम्हारे बच्चे को, मेरे देश के नौनिहालों को डसना चाहा था, पर डस नहीं पाएंगे, कभी नहीं। उनके दांत टूट चुके हैं। मैं कभी नहीं डसने दूंगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। इंसान अली, मेरे भाई, तुम इन दरिंदों, इन मौत के सौदागरों से मेरे बच्चे को बचाकर खुद कुर्बान हो गए। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा इंसान भाई? तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारेंगे मेरे देश के बच्चे? इंसान भाई, इंसान भाई। अभी आपने समीर कुमार गांगुली लिखित नाटिका सुनी, ठंडा मीठा जहर। प्रस्तुतकर्ता सीबी मडावी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।